हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दृष्टि बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का 21 प्रैक्टिस सेट टोटल है, जिसमें से अभी तक हम लोग 4 देख लिए थे। तो आज हम लोग 5 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो लाइकेन है। कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। यह वायु प्रदूषक का संकेतक है, पौधा है। और नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो सौर सेल है। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो उत्तरी अटलांटिक है। और 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो कनाडा है। और 5 नंबर है कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है तो तांबे में, सीओ कॉपर में। और नेक्स्ट 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो स्टेपीज। और 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। तो वक्षनुमा। और 8 नंबर है, वायदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में। और 9 नंबर है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है तो हैदराबाद में। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा निर्धारित करती है। तो भारत एवं पाकिस्तान। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट जोड़ता है प्रयागराज हल्दिया। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1986 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो कांडला बंदरगाह है। और नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। तो शुक्र। और राम सेतु शुरू होता है तो धनुष कोड़ी से। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है। तो केजी मीटर पर पावर -1 होता है, केजी मीटर सेकेंड। और नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है। तो ग्राम, जबकि मीटर लेंथ में सेकेंड है और सेल्सियस भी है। तो एसआई इकाई नहीं है तो ग्राम नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है तो एनोमीटर। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो बत्ती में कोशिका क्रिया, केशिकत्व के कारण उठता है, कैपिलरी ट्यूब जिसको कहते हैं। और गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो उच्च जल दाब। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है। तो क्रिकेट की एक गेंद का। और नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रीकरण का किया जाता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि जल विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो संतृप्त विलयन कहलाता है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ती है। और 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनाता है। तो लिथियम बनाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है। तो नाभिक में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च उष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है। तो हाइड्रोजन आबंध का। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है। तो नीला शैवाल। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैविक अन्यों या क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। तो परजीविता। और 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। तो कीवी है। और 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं। तो कोयल जो है घोंसला नहीं बनाता। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देता है। और नेक्स्ट देखिए, कौवा आसानी से कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर सेता है।
और 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम है, तो साइबेरियन क्रेन है जो रसिया से आता है और रसिया के एशियाई भाग को साइबेरिया बोलते हैं। तो साइबेरियन क्रेन कहाँ आता है? केवला देवी राजस्थान, पक्षी विहार राजस्थान में आता है और अंडे देकर पुनः वापस चला जाता है। और 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम है, तो धूसर बोगला है। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देते हैं, बांस, जबकि गुल्लर, नीम और नारियल जो है फल देते हैं, बांस फल नहीं देता है। बम्बू इज ए ग्रास, बांस एक झाड़ी है, याद रखिएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस एग्जाम में, तो इसीलिए यहाँ पर भी चांस बनता है, बम्बू इज ए ग्रास, याद रखिएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि मेहंदी के पत्ते का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो औषधि के रूप में किया जाता है और रंग के रूप में किया जाता है मेहंदी के पत्ते का। खाजा कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? तो सिलाव जो है सिलाव का है, और सिलाव खाजा को जीआई टैग भी मिला है, बिहार का है। और देखिए बालूशाही कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? तो सीतामढ़ी का है। पौधा जिसका फूल खा जाता है तो कचनार का फूल है। तो देखिए सहजन का फूल है, कचनार का फूल का पकौड़ा यूपी में खा जाता है और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खा जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। पानी कविता के रचयिता कौन है? तो रोहितासव अस्थाना है, याद कर लीजिए, पानी कविता रोहितासव अस्थाना का है। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो तार के माध्यम से भेज सकते हैं। चिट्ठियों था, चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो तार। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो 7 होता है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होता है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सभी क्वेश्चन एससीईआरटी से लिया गया है। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल फोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो है 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, तो यहाँ पर थोड़ा यही गलत था। और MSP का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और NMA का नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी होता है। और नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। MCC का विस्तृत रूप है तो मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग लड़का फेल कर जाएगा, तो इसीलिए एससीईआरटी से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार का पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि NIS का विस्तृत रूप क्या है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। और MRI का विस्तृत रूप है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। और नेक्स्ट देखिए ITCZ का विस्तृत रूप है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। और ILO का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। और 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर। और नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो पहला तो SPM सही है, और दूसरा जो है SPM का संबंध है सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर से, इसका फुल फॉर्म होता है SPM का। और COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो दोनों सही है। और नेक्स्ट देखिए 55 नंबर है IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, याद रखिएगा। नेपाल का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, पहले हम बता चुके हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा है, तो क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या था? यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यूरो। और न्यूट्रल किस देश की मुद्रा है? तो भूटान का राजधानी का थिम्पू है। और युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन का है। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो पहले सुमेलित जान लेते हैं। लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे का संबंध जो है फ्रीडम एंड मिडनाइट से है। और दुर्गा दास का इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इनका बुक है। और नेक्स्ट देखिए के अजीज जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यही गलत है।
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक हैं। तो तीनों सही था, लेकिन एक गलत था, सी नंबर। और नेक्स्ट देखिए जो है 62 नंबर पर आगे हैं कि माउंट बेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ तो ये भी याद रखिएगा, और उसी दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। माउंट बेटन योजना 3 जून की योजना भी के नाम से जानते हैं इसको। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन को किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। और 64 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और नेक्स्ट देखिए 65 हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 68 नंबर आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर टीवी सुप्रू ने किया था। और 69 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। और 70 नंबर क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो वीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। और शिक्षा में संबंधी शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में किया था। और 1917 में ही रूसी क्रांति हुआ था, उसको भी याद रखेंगे। और 74 नंबर क्वेश्चन है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और एक बात हम बोलना चाहेंगे, एससीईआरटी पूछेगा लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछेगा, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में क्या होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रहेगा। इसीलिए बीपीएससी से भी बड़ा टफ सिलेबस है अगर अच्छा से आप पढ़ते हैं तो। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता का हुआ। और नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडा जो है, ठीक है मांडा जम्मू कश्मीर में है। और मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है। और नेक्स्ट देखिए रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो गया में बन रहा है, याद रखिएगा, फल्गु नदी पर बन रहा है। और नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है? तो कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर था, लेकिन यहाँ हर्ष दिया है। माल विका गिनिमित्रम का लेखक कालिदास है। मुद्राक्षस का विशाख दत्त है। सोदरानंद का जो है अश्वघोष है। और 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित स्थित उत्तरी बंगाल में। 81 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याणकारी राज्य से है। और नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 74 का संबंध जो है मंत्रिपरिषद से है। 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, याद रखिएगा। और जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत ही किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों एवं सज्जनों। तो जीएस स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपके अनुरोध पर, खास अनुरोध पर आप लोग कमेंट किए कि सर दृष्टि पब्लिकेशन करा दीजिए, तो उसका आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। इस तरह से करते करते हम लोग 21 सेट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। और 84 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? स्थगन प्रस्ताव। और 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो होता है टोटल
लोकसभा के सदस्य होते हैं, टोटल के टोटल 30 सदस्य। और नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और 87 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है, तो लोगों के खर्च में कमी। और 88 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर है। और 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो शहरी गरीबी। और 90 नंबर है कि भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वीडियो में बने रहिए। और छठा प्रैक्टिस सेट भी कोशिश करते हैं करने का, तो वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए इसमें जो है 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 30 नंबर मैथ रीजनिंग है, 30 नंबर तक 1 से 30 तक। 31 नंबर है विश्व में कुल कॉफी उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है, तो ब्राजील है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो झांसी में। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी। और निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज का भारत में नहीं है। भारत में किसका उद्गम स्थान है, तो रावी, ब्यास और चेनाब का है। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी। 36 कह रहा है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो नर्मदा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है, तो गेंडों के लिए। और नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित देखते हैं भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी पर, तो इसीलिए यही गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है, तो बॉम्बे हाई से किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। और नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश जो है रसिया है, याद रखिएगा रूस है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रूस है। और भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पूर्वी तट पर अवस्थित है, तो चेन्नई है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। और सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है मुंबई का है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाईमुड़ी है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, लुई ब्रेल ने किया था। और 6 बिंदुओं पर आधारित है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, घरोंदा किस चीज का बना होता है, तो मिट्टी का बना होता है। और मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है, तो पुआ नहीं खाया जाता। मकर संक्रांति के दिन पुआ जो है होली में खाया जाता है, जबकि मकर संक्रांति में दही चूड़ा, खिचड़ी और तिलकुट खाया जाता है। और माँ के भाई को क्या कहते हैं, तो मामा कहते हैं। और पाठ पत्ता हूँ मैं हरा हरा, मैं किस पत्ते की बात नहीं की है, तो गुलर का नहीं किया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो विशफुल बिहार है। और पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है, तो ईसाई धर्म से है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ दिया गया है, पटना में है। और सूर्य मंदिर कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। और नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में हुआ था। और पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है, तो पटना में है। और लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है, तो जैन धर्म। जुमई और सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है, पटना में है। और हसन की मजार कहाँ अवस्थित है, तो रोहतास में है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है, तो गया में है। और महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 2002 में। और डेविस कप का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से है। सवा करीम का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। और सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से। और रेत की समाधि उपन्यास की रचना किसने की थी, तो गीतांजलि श्री ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन से पढ़ने योग कोड में क्रमवार बदलता है, याद रखिएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निषिद्ध शहर की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ल्हासा तिब्बत को। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो जनरेशन। माउस है, तो इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार डगलस ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय
सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो विजय भटनागर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? टिम बर्नर्स ली। और 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। केबी। और देखिए आप लोग को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। संगणक में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन का HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और UPS का विस्तृत है तो इंटरप्टेड पावर सप्लाई। और देखिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चेचक निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति सेकेंड है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ब्रोमीन होती है, लाल द्रव को ब्रोमीन कहते हैं। और वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो जस्ते का दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा 39 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। कपड़े साफ करने के प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, सल्फोनेट हैं। और जंग रहित लोहे बनाने के में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो गंधक है। नीला तोता रासायनिक रूप से है तो कॉपर सल्फेट है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, ठीक है, SCRT से थोड़ा बहुत लिया गया और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स जो मेन होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए करंट कहीं नहीं दिया है तो पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, भारत मित्र जो है हिंदी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो है, ठीक है, राष्ट्र मत जो है मराठी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उसके बाद फिर जो है प्रजा मित्र जो है, ठीक है, प्रजा मित्र क्या हो जाएगा? प्रजा मित्र जो हो जाएगा गुजराती हो जाएगा। और नायक जो है बंगाली हो जाएगा। तो यही था मैचिंग। और नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन करा 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को। और नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। और 94 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदू कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता का हुआ था। और 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। और 96 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। और 97 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। और 98 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था। और नहीं अकबर का मृत्यु हुआ 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाता है। और 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। सबसे मुगल बड़ा जो शासन किया था वो मतलब मैक्सिमम टाइम तक तो अकबर ने किया, उसके बाद जहांगीर ने किया। और नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने किया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। और 102 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। और निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और 104 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का। और 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई संपन्न हुआ था बेलगांव में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल।
और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। और 108 नंबर क्वेश्चन है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम था। और 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो पुष्यमुत्र शुंग के थे। और 110 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे। और 111 नंबर है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन। और 112 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया तो 1993। और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी तो केरल। और 114 नंबर है, विधि का शासन का आशय क्या है तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 115 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 29 विषयों की सूची किस अनुच्छेद के आधार पर दी गई तो अनुच्छेद 243 जी। और 116 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के में खाद्य प्रबंध का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है तो खाद्यान्न का निर्यात। और भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, ठीक है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। और 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। और 120 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है तो जीडीपी से है। तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तब तक बने रहिए जीएस स्टडी विद संदीप सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।